हेलो एवरीबॉडी। जैसा कि आपका मेरे चैनल नाउ स्कूल इज हियर में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं साइंस और मैथ्स की कंटिन्यू क्लासेस दूंगा। साइंस मैथ अल्टरनेटिव डेज में मैं आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं मैथ्स और साइंस की फैकल्टी देखूंगा, जिसमें मैंने मैथ्स की सीरीज में पहला चैप्टर पॉलिनोमियल्स बहुपद से स्टार्ट किया है। मैंने मेरा पार्ट फर्स्ट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। जिन्होंने देख लिया है उनके लिए पार्ट 2 काफ़ी बेनिफिशियल होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है वह पार्ट फर्स्ट देखने के बाद पार्ट 2 देखें। चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। आज पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में पॉलिनोमियल बहुपद के इंट्रोडक्शन क्लास में आपको बताया था कि पॉलिनोमियल का फंक्शन किस फॉर्म में होता है, पॉलिनोमियल किसके ओवर होते हैं। जैसे आपको बताया था पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर्स, पॉलिनोमियल ओवर रेशनल नंबर, पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर्स। और मैंने आपको ये भी बताया था, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि पॉलिनोमियल्स कंटेन्स वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट एंड कांस्टेंट्स। इन्हीं तीनों से मिलकर पॉलिनोमियल बहुपद बनता है। मैंने बता दिया था जब बहुत सारे टर्म्स इन मच अमाउंट्स ऑफ टर्म्स आर कंबाइंड देन इट मेक्स पॉलिनोमियल या फिर बहुपद। मैंने इसके टाइप में आपको बताया था मोनोमियल पॉलिनोमियल होता है जब एक पद होता है, एक टर्म होता है, तब आपका आता है मोनोमियल। दूसरा जब दो टर्म आते हैं तो वह होता है बाइनोमियल। जब दो पद आते हैं तब होता है बाइनोमियल। जब तीन पद आते हैं तब होता है ट्राइनोमियल। मैंने ये आपको टर्म के फॉर्म में पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन बताया था। अगर आज एक्सरसाइज कराने के बाद समय रहा तो मैं डिग्री के फॉर्म में पॉलिनोमियल के डिस्क्रिप्शन मतलब क्लासिफिकेशन करूंगा। जैसा कि मैंने आपको और बताया था कि पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे डिवाइड होते हैं। जैसे आपके पद अगर एक्सपोनेंट्स उनकी घातांकें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हों, उनकी घातांकें बढ़ते हुए क्रम में हों, अगर आपके वेरिएबल्स की पावर जो है वह इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर बढ़ते हुए क्रम में हो, आपके चर की घातांक घटते हुए क्रम में हो, तब वह पॉलिनोमियल या फिर घातांक का एक्सपोनेंट फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। मैंने आपको और बताया, जैसे मैंने आपको बताया पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर क्या होता है। पॉलिनोमियल ओवर इंटीजर में वेरिएबल जो होता है उसका जो कांस्टेंट होता है वह इंटीजर होता है। और मैंने बताया पॉलिनोमियल ओवर रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं पर बहुपद क्या होता है। जब भी चर का कांस्टेंट अचर या फिर वेरिएबल का कांस्टेंट रेशनल फॉर्म परिमेय संख्या p/q के फॉर्म में मिलेगा तब वह पॉलिनोमियल ओवर रेशनल नंबर होगा। और मैंने बताया पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या पर बहुपद क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी वेरिएबल्स का जो कांस्टेंट होता है, जब भी चर का जो अचर होता है कांस्टेंट होता है, वह एक रियल नंबर हो, वास्तविक संख्या हो, चाहे वह परिमेय अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। जब वह वास्तविक संख्या हो तब वह पॉलिनोमियल ओवर रियल नंबर होता है। और मैंने बताया आपको कि जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं बता देना चाहता हूं आपको, जब भी वेरिएबल का कांस्टेंट जीरो होगा तब वह जीरो पॉलिनोमियल होता है।
मैंने आपको बताया जब चर का अचर शून्य होगा तब वह जीरो पॉलिनोमियल शून्य बहुपद होता है। मैंने और बताया आपको कि कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल बहुपद का गुणक क्या होता है। उसमें मैंने आपको बताया कि जब भी मैंने बताया कांस्टेंट्स जो होते हैं, जैसे मैं लिख कर बताऊंगा एक बार फिर से, जैसे मैंने आपको फंक्शन लिखवाया था पॉलिनोमियल का px इक्वल टू a प्लस a1 x1 प्लस a2 x1 प्लस a1 x1 a2 x2 डॉट 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 प्लस an xn, इसमें जैसे है तो यह जो a0 a1 a2 a3 यह सब क्या है, कांस्टेंट है। यह सब क्या है, यह कांस्टेंट है और इन्हें ही हम जो 1 2 1/3 √4 ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, इन्हें ही हम कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद के गुणक कहते हैं। और मैंने आपको बताया कि व्हाट इज टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि बहुपद के पद क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया, देखिए जब भी जैसे कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर एक पद टर्म का निर्माण करते हैं, जैसे आप पाते होंगे 7 कांस्टेंट के रूप में इक्वेशन x² प्लस 10x इक्वल टू 7 दिया रहता है, 7x इक्वल टू 10 दिया रहता है, तो उसमें 10 में आप पूछेंगे x तो नहीं होता है, इंटू 1 x ही तो ऐसे ही मैं बता रहा हूं ax से मिलकर क्या बनता है, आपका टर्म पद बनता है। तब आप जानेंगे जो भी ax a1 x1 a2 x2 डॉट 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 अप टू an xn यह क्या होता है, यह सब आपके टर्म ऑफ पॉलिनोमियल या फिर बहुपद के पद कहलाते हैं। इससे आप जानेंगे a1 x1 a2 x2 जब भी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों मिलकर ही टर्म का निर्माण करते हैं, पद का निर्माण करते हैं, टर्म का फॉर्मेशन करते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो एक्सपोनेंट होता है जो घातांक होती है, वह हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है, वह हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। वह उसकी पावर कभी भी नेगेटिव, उसकी पावर घातांक, देख लीजिए आपको मैं बता रहा हूं, घातांक एक्सपोनेंट कभी भी नेगेटिव अपॉन में या फिर रूट में नहीं होती है, यह सदैव पॉजिटिव इंटीजर होती है, पॉजिटिव पूर्णांक होती है। घातांक एक्सपोनेंट यह सदैव पॉजिटिव पूर्णांक होता है, यह मैंने आपको बताया था। आज मैं इसी पर बेस्ड, उस दिन मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता पाया। देखिए मैथ में आप, गणित में आप जब तक क्वेश्चन जितना से जितना अधिक प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे, जितना से अधिक समस्याएं नहीं हल करेंगे, तब तक आपका कॉन्सेप्ट या फिर आपका चैप्टर, आपका टॉपिक क्लियर नहीं होगा। इसीलिए मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में ही आपको बता दिया था कि मैं कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज भी कराता रहूंगा। तो उसी पर चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1A। एक्सरसाइज 1A शुरू करते हैं। मैं नाम रखता हूं इस एक्सरसाइज का 1A। शुरुआत हम करेंगे, देखिए मैं शुरुआत करता हूं टाइप से। देखिए आपको दिया गया है, लेट a दिया गया है x² प्लस 3x प्लस 1 2, b दिया है
एक्स स्क्वायर, सी दिया है 2x प्लस 2x अंडर रूट 2 प्लस 1, डी दिया हुआ है 3x प्लस 5। अब आप बताइए इनमें मोनोमियल क्या है, एक पद कौन सा है? आपको बताना है। अगर आपके पास एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, तब आप और एक्स स्क्वायर तथा सी ऑप्शन में x2x की पावर अंडर रूट 2 प्लस 1 और 3x प्लस 5 चार कंटिन्यूअसली आपको ऑप्शन दे दिए गए हैं। तब आपसे अगर पूछा जाए कि इन चारों में मोनोमियल या फिर एक पद कौन सा होगा, तब आप क्या बताएंगे? इसको सॉल्व करते वक्त आपको सब इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखिए छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर बड़े क्वेश्चन आएंगे आप कंफ्यूज हैं तो आपको मैंने बताया कि कभी भी पावर रूट में, अपॉन में या नेगेटिव नहीं हो सकती। तो सबसे पहले यह ऑप्शन पहले ही खत्म, कैंसिल हो जाएगा। फिर एक पद मोनो मतलब एक जिस भी, अब आपके पास ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी बचा है। अब इसमें आप सबसे पहले यह देखेंगे कि किस में एक ऑप्शन है। आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर सिर्फ एक पद है, सॉरी एक किस देखना है किसमें एक पद है। इसमें एक पद है, ओनली वन टर्म, सिर्फ एक पद, ओनली वन टर्म इज गिवन इन ऑप्शन बी। Then directly you take the option B. Yes, you are right if you take option B. Choose option B. फिर भी अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तब आप सिर्फ ऑप्शन को चूज कर पेपर में तो आप ऑप्शन चूज कर तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर चले जाएंगे। लेकिन अगर आप बुक सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तब आप सारे ऑप्शंस को देखेंगे। सबसे पहले मैंने ऑप्शन सी देखा जिसमें दिया हुआ था 2x की पावर अंडर रूट 2 प्लस 1 और इसे मैंने कट कर दिया और मैंने कहा कि यह पॉलिनोमियल बहुपद के अंतर्गत नहीं आता। तो आप सबसे पहले कैसे आप जानेंगे नहीं आता है, तो आपने सबसे पहले इसकी पावर को देखा जो कि एक रूट में दी हुई थी, तो इसीलिए हमने इसे कैंसिल कर दिया और कहा यह एक पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं। आप अब फिर डी ऑप्शन पर जाएंगे, देखेंगे कि यह कौन सा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर एक दो, यह एक तो पॉलिनोमियल क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है, इंटीजर है। तब आप देखते हैं यहाँ एक प्लस एक, दो पद दिए हुए हैं, दो टर्म दिए हुए हैं। तो फिर आप यहाँ बता देंगे कि यह द्विपद या फिर बाइनोमियल है, या फिर बाइनोमियल है। अब आप फर्स्ट ऑप्शन पर आएंगे जिसमें आप देखेंगे, इसमें पहला देखिए सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि क्या यह पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो देखिए पहले इसकी पावर 1 या जरूर पॉलिनोमियल, इसकी पावर देख, इसमें कभी पावर देख के प्रॉब्लम पूछता ही नहीं है। आप सिर्फ एक्स वेरिएबल्स की पावर देखेंगे और या तो कांस्टेंट है तो इसकी पावर देखने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। आप देखेंगे वेरिएबल्स की पावर, इसमें एक्स वेरिएबल की पावर 1 दी हुई है, कभी भी पावर 1 लिख कर नहीं देता है, वो अपने आप में समझने साइलेंट, जैसे इंग्लिश में साइलेंट नहीं होता है वैसे ही इसमें आप अपने आप समझ जाएंगे कुछ नहीं दिया इसका मतलब पावर 1 है। इसमें पावर 2 दी है, इसका मतलब पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर यह एक पॉलिनोमियल है, या तो कंफर्म हो गया। लेकिन इसमें एक प्लस एक कांस्टेंट को भी पद में गिना जाता है, तो यह तीनों ट्राइनोमियल 3 पद के अंतर्गत आते हैं।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के अंतर्गत। अब हमें शायद और ज्यादा क्वेश्चन, अगर हम ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना या ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। फाइंड द बाइनोमियल एक्सप्रेशन। अगर आपको आपके क्वेश्चन में यह दिया है, फाइंड द बाइनोमियल एक्सप्रेशन, अगर यह दिया हुआ है और आपके पास 4 ऑप्शन फिर से दे दिए जाएं, अगर आपको 4 ऑप्शन फिर से दे दिए जाएं, चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाए, रुकिए एक सेकंड, कल की तरह क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने कई ऑप्शन दिए थे, जैसे बाइनोमियल, पहला ऑप्शन आएगा आपका √7x² + 3x + 5। दूसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए 1/2x² + 5x। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया जाए 2/3x³ + 5x² + 3x + 5, ये दे दिया जाए, 3x + 5 दे दिया जाए। चौथा ऑप्शन आपको 2x + 1 दे दिया जाए, और इसमें आपको द्विपद या फिर बाइनोमियल ज्ञात करने को कहा जाए। तो फिर आप क्या करेंगे, फिर से वही, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप एक एक पद को देखेंगे, नहीं तो डायरेक्ट यह देख, सबसे पहले आपको यह पता लगाना है कि सबसे पहले आप प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट पेपर में तो बैठेंगे नहीं। इसलिए सबसे पहले आपको चारों ऑप्शंस में यह देखना है कि कौन सा ऑप्शन, क्या सभी ऑप्शन पॉलिनोमियल हैं, क्या सभी ऑप्शन बहुपद हैं। तो देखिए पहले ऑप्शन में आते हैं, देखिए कांस्टेंट मैंने बताया आपको कुछ भी हो सकता है, ये रूट में दिया है, अपॉन में दिया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, रेशनल नंबर दिया है, रियल नंबर दिया है, इंटीजर, रियल नंबर, रेशनल नंबर, कुछ भी आपका कांस्टेंट हो सकता है, चर हो सकता है। लेकिन आपको अगर पॉलिनोमियल ज्ञात करना है तो उसमें सबसे पहले आपको उसकी घातांक, एक्सपोनेंट देखना पड़ता है। देखिए इसमें आप चारों ऑप्शंस में आप घातांक चेक कीजिए। देखिए पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो पहले की घातांक x² - 2 पावर 2 है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरा पद देखेंगे, टर्म देखेंगे जिसमें 1, वो भी एक पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूं, बार बार मैं शायद नहीं भूल जाऊं एक भी बार, तो आपको निकल, पॉजिटिव का को हिंदी में धनात्मक संख्या, धनात्मक, और निगेटिव को हिंदी में ऋणात्मक कहते हैं। इंटीजर को, टेक्निकल टर्म दिखाई दे रहा है उधर, इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं, टर्म को पद। देखिए नहीं दिखाई दे रहा, लाइट, अच्छा लाइट से यहां पर निगेटिव दिखाई दे रहा है पूरा। देखिए यहां लिख दे रहा हूं मैं, पॉजिटिव इंटीजर को हिंदी में धनात्मक, निगेटिव को हिंदी में ऋणात्मक, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। ये मैं आपको लिख देता हूं, जैसे मैं भूल जाऊं तो आपको यह यहां से आसानी होगी उसको समझने में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। देखिए आपने ऑप्शन ए में चेक कर लिया क्या वह एक पॉलिनोमियल बहुपद है कि नहीं है। जैसे आपने देखा इसकी पावर जो है वह दोनों 2, 1 पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब यह एक पॉलिनोमियल है, यह एक पॉलिनोमियल है।
बी ऑप्शन में देखेंगे तो इनकी पावर भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि दो भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर यह भी एक पॉलिनोमियल है। डी ऑप्शन देखेंगे तो इसकी वेरिएबल, इस चर की पावर या घातांक भी एक पॉजिटिव या फिर धनात्मक है, तो यह भी एक पॉलिनोमियल हुआ। और ऑप्शन सी देखेंगे आप तो इसकी भी सभी पावर्स पॉजिटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, तो यह भी पॉलिनोमियल होगा। तो अब आपको चारों ऑप्शंस लगातार चेक करने पड़ेंगे यह ज्ञात करने के लिए कि इसमें कौन सा बाइनोमियल या फिर द्विपद है। एक्सप्रेशन पद कौन सा टर्म द्विपद है जिसमें दो पद हैं। देखिए पहले में 1 + 1 + 1 तीन पद दिए हैं, तो यह एक ट्राइनोमियल होगा, बाइनोमियल नहीं होगा। सी में भी आप अगर देखेंगे तो 1, ये 2, ये 3, इसमें भी तीन पद हैं, तो यह भी एक बाइनोमियल नहीं होगा। आपको ऐसे नहीं चेक करना है, इसको मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं जिनको समझने में मुश्किल होती है। आप ऐसे ही देखेंगे 1 2 3 तीन पद है तो यह नहीं होगा, 1 2 3 तीन पद है तो यह नहीं होगा। आइए आखिरी दो में आते हैं। देखिए इसको जैसे मैंने लिखा है 1/2x² + 5x, तो यहाँ +0 ऐसे आप मान के चलेंगे, ये नहीं आप कंफ्यूज होंगे कि इसमें तो कांस्टेंट दिया ही नहीं है, इसमें कांस्टेंट 0 है। देखिए इसमें 1 + 1, इसमें दो पद हैं, इसका मतलब यह बाइनोमियल है। इसमें भी 1 + 1 दो पद हैं, यह भी एक बाइनोमियल है। तो फिर इसमें आपका आंसर बी और डी ऑप्शन होगा। इसमें आपका आंसर बी और डी ऑप्शन होगा, जिससे आपको पता चलेगा कि यह बाइनोमियल। अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके 5-6 क्वेश्चंस लगातार क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉलिनोमियल ज्ञात करना, बहुपद पता लगाना, दूसरा कौन सा ट्राइनोमियल है, तीसरा कौन सा बाइनोमियल है, चौथा कौन सा मोनोमियल है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन से आपके काफी डाउट, काफी समस्याएं सॉल्व कर दी हैं, काफी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी हैं, उनका निवारण कर दिया है। चलिए अपनी अगली प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हमें यह पता लगाना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन Which of the following expression is the polynomial? आपको कई टर्म मैं दे रहा हूं जिसमें आपको यह पता लगाना है कि कौन कौन सा टर्म बहुपद है। जैसे मैं आपको यहाँ पर 8 टर्म देता हूं, इसमें आपको यह पता लगाना है कौन कौन सा टर्म पद पॉलिनोमियल या फिर बहुपद है। पहला टर्म x², दूसरा टर्म x³ √3 + 5x -1, तीसरा टर्म a + 1/a, चौथा टर्म b² + -3b + 1, पांचवा √7, शायद यहां दिखाई ना दे, पांचवा √7x² + 5/3x -1, छठा x³ 5 + 3x² -1/2, सातवां √x + 1। इस तरह के आपको कई एक्सप्रेशंस दे दिए जाएंगे। एक और एक्सप्रेशन मैं लिखूंगा, ये शायद आपको अपनी बुक में मिलेगा।
√3t प्लस स्क्वायर प्लस √t। देखिए इसमें कोई संख्या भी अंदर दे सकते हैं, जैसे √2t पूरा लिख दें। √2t ऐसे पूरी संख्या भी लिख कर दे दिया जा सकता है। जैसे अब आपको कहा जाए कि इसमें पता लगाइए कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं, बहुपद हैं और कौन से नहीं हैं। देखिए पहला टर्म आप देखकर ही बता देंगे कि यह एक बहुपद है, यह एक पॉलिनोमियल है। कैसे? क्योंकि इसकी पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है और यह एक वेरिएबल है। दूसरा टर्म आप देखकर ही बता देंगे, जितना मैंने आपको बता दिया है उससे, कि यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 3 की पावर रूट में दिया है, तो यह एक फ्रैक्शन फॉर्म निकलेगी या फिर यह एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। तीसरा ऑप्शन जैसे दिया है वह a प्लस 1/a, इसको अगर आपको पता लगाना है तो मैं बता दूं आपको, जस्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। जैसे आपको दिया है 1/a, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसे a की पावर -1 लिखा जाता है। तो यह a प्लस a की पावर -1 हो जाएगा, जिससे -1 यह एक निगेटिव इंटीजर बनेगा। यह बनेगा, जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस a की पावर -1 बन जाएगा, जिससे यह एक निगेटिव इंटीजर होता है। इस वजह से यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, यह एक बहुपद नहीं होगा। आगे आप देखेंगे इसमें माइनस प्लस से साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी पावर 1 एक पॉजिटिव है, इसकी पावर 2 एक पॉजिटिव है, जिससे यह पॉलिनोमियल के अंतर्गत आएगा। यह आप देखेंगे यह एक इंटीजर, यह एक रियल नंबर, रियल नंबर, यह एक रेशनल नंबर और यह एक इंटीजर है। यह निगेटिव दिया है, इसकी पावर भी सही दी है, पॉजिटिव इंटीजर है, जिससे यह एक पॉलिनोमियल है। अब आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। यह एक रेशनल नंबर दिया, जिससे यह एक कांस्टेंट है और वह किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी पावर पॉजिटिव, इसकी पावर पॉजिटिव, यह एक पॉलिनोमियल है। इसमें देखिए √x, इसका मतलब क्या है? x की पावर 1/2। जब भी कोई चीज आपको, जैसे आप देखिए √4 दिया होता है, तो आप इसको लिखते हैं 4 की पावर 1/2, जिसे आप सॉल्व करके 2 की पावर 1/2 लिख देते हैं और 2 काट कर 2 आंसर निकाल देते हैं और 4 का √ निकाल देते हैं। मैं फिर से आपको बताऊंगा। जैसे आपको दिया रहता है 9 जैसे आपको दिया रहता है √4 दिया रहता है, तो आप इसका 4 की पावर 1/2 लिख देते हैं, रूट को हम हटाकर, क्योंकि यह स्क्वायर रूट होता है। जैसे x² 4 रहता है और स्क्वायर उधर जाता है तो यह रूट बना देता है। तो इसको हम 2 की पावर 2 × 1/2 लिख देते हैं और यह कट कर 2 की पावर 1 2 आ जाता है। उसी तरह √x को हम लिख देते हैं x की पावर 1/2। अगर हम इसे x की पावर 1/2 लिखेंगे तो लिखते ही हमें 1/2 जब फ्रैक्शन में पावर मिल जाएगी तो हम इसे काट देंगे और कहेंगे यह एक पॉलिनोमियल नहीं है, यह एक बहुपद नहीं है। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर फिर अगर हम √2t को तोड़ेंगे तो यह √2 आएगा। फिर वही बात बनेगी, √t को हम लिखेंगे तो यह √t की पावर 1/2 हो जाएगा, जिससे यह भी एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इससे आपको यह क्लियर हो गया होगा कि कौन सा टर्म पॉलिनोमियल है, कौन सा पद पॉलिनोमियल नहीं है। अब आपसे कोई इस तरह के प्रश्न पूछेगा तो आप अपने स्कूल में अगर जाएंगे या वीडियो देखने के बाद, तो आपको जब आपके सर या मैम पढ़ाएंगे तो आपको इसको बताने में तनिक भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ और क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज के हिसाब से बता रहा हूं।
जैसे आपको दे दिया जाता है कि कंटिन्यू आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, कंटिन्यू आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं कि बताइए इनमें से यह कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। कंटिन्यू आपको दे दिए जाते हैं क्वेश्चन लगातार, और उसमें बताना रहता है कि इसमें कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। जैसे ये आपको लगातार 4 क्वेश्चन दे दिए जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए यह कौन कौन से पॉलिनोमियल हैं। देखिए जब भी इस तरह के प्रश्न बनेंगे तो शायद ही आपको नॉन पॉलिनोमियल्स नंबर दिए जाएं, जैसे आपकी एक्सपोनेंट या घातांक नेगेटिव इंटीजर करके दे दिया जाए और आपको लिखना हो कि यह दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, या आपको लिखना हो। या बहुत रेयर केस में ऐसे क्वेश्चन अभी आपको दिए जाएंगे, लेकिन अभी हम अपने फॉर्म में देखते हैं तो इसमें देखेंगे कि बताना है जैसे हमें यह कौन सा पॉलिनोमियल है, तो यह एक पद है या 2 पद है, तो यह बाइनोमियल होगा, 2 पद पॉलिनोमियल बहुपद होगा। बाइनोमियल होगा, क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है और इसमें 1 + 1 2 पद हैं। आप इसमें देखेंगे तो इसमें 1 पद है, इसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, देखते ही आप बता देंगे कि यह एक मोनोमियल है। आप तीसरे प्रश्न पर आएंगे, इसमें भी देखेंगे इसकी √7x की पावर 3 दी हुई है, पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है और पद इसमें 1 2 3 पद दिए हैं, तो यह ट्राइनोमियल हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आप पाएंगे कि यह पॉलिनोमियल ओवर रेशनल नंबर है जिसमें पावर एक पॉजिटिव इंटीजर दी हुई है और इसमें 1 2 पद दिए हुए हैं, तो यह भी बाइनोमियल होगा। देखिए आपको मैं एक चीज क्लियर करा दे रहा हूं कि सदैव कांस्टेंट वेरिएबल और पावर को एक पद गिनते हैं। इनको गुणा में जब भी पॉजिटिव या निगेटिव का साइन आएगा तभी इन्हें तोड़ेंगे, इन्हें गुणा में हम नहीं तोड़ते हैं। चलिए अब अपने आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। मैंने कल आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है किसी भी बहुपद या फिर पॉलिनोमियल की। आज मैं उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रॉब्लम दूंगा और आप उन्हें आसानी से अब सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कल बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद का शुद्ध रूप। मैंने कल आपको बताया था सही रूप बहुपद का कैसे होता है। जब भी घातांक एक्सपोनेंट को इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, बढ़ते हुए या फिर घटते हुए क्रम में लिखा जाता है, तब वह पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो उसी पर बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इस पर कैसे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, t की पावर 8 प्लस 5 t की पावर 6 प्लस माइनस t की पावर 3 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 5। ऐसे आपको एक क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा t की पावर 2 प्लस t की पावर 3 प्लस माइनस t की पावर 5t की पावर 5 माइनस 7t की पावर 8। तीसरा क्वेश्चन आपको दे देगा t की पावर 2 प्लस 8t की पावर 5 माइनस 9t की पावर 6 प्लस t की पावर प्लस 8t माइनस 1। ऐसे कंटिन्यूअसली आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन, ऐसे कंटिन्यूअसली क्वेश्चन। जैसे आपको मैं अभी समझा रहा हूं, क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। इसमें जैसे आप पहले पता लगाइए कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है।
जैसे आप यह क्वेश्चन देखेंगे तो देखिए 8 6 3 2 1 ये वो कांस्टेंट है। देखिए अगर आप ऐसे देख रहे हैं तो 8 से छोटा 6 है, 6 से छोटा 3 है, 3 से छोटा 2 है, 2 है और इससे छोटा कोई अभी वेरिएबल नहीं दिया है। इसका मतलब यह डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर घटते हुए क्रम में है। इस वजह से इसकी जो पावर्स को हम देखते हैं यह किस क्रम में है, घटते हुए क्रम में है, जिससे हम कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। हम अगले क्वेश्चंस में देखते हैं। इसमें पहली घातांक 2, दूसरी घातांक 3, तीसरी घातांक 5, चौथी घातांक 8, आगे कुछ भी दिया हो। इसमें देखिए पहली घातांक एक्सपोनेंट 2, दूसरी 3, तीसरी 5, चौथी 8। तो 2 से 1 बढ़ा 3, 3 से 2 बढ़ा 2, 5 से 3 बढ़ा 8। तो यह आपको कितना बढ़ा यह नहीं देखना है। आप 9th क्लास में आ गए हैं, आपको गिनती काउंटिंग तो आती होंगी, जिससे आप यह जान लेंगे 2 से बढ़ा 3, 3 से बढ़ा 5, 5 से बढ़ा 8। मतलब यह असेंडिंग ऑर्डर या फिर बढ़ते हुए क्रम में है, तो फिर यह भी एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। आप तीसरे क्वेश्चन में देखिए, इसमें देखिए 2, 5, 6, 1 ऐसे दिया है। दिखाई दे रहा है पीछे? ठीक, ओके। देखिए ऐसे दिया हुआ है, तब आप देखेंगे 2 से बड़ा 5 है, मतलब अभी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म चल रही है। 5 से बड़ा 6 है, 2 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6, लेकिन 6 से फिर छोटा आ रहा। पहले छोटे से बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे छोटा। इसका मतलब ना तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, ना ही ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, या एट 6 एंड 7 मतलब एट डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त है। तो फिर क्या कहेंगे, यह एक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। आप अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग और पता लगा उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। उसको अगर देखिए हम लोग इतनी गर्मी में इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको चाहिए आपको हमारी वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डाउट फील हो, डाउट लगे, तो उसे तुरंत कमेंट में लिखिए और हमें कमेंट लिखिए, हम आपकी डाउट जरूर क्लियर करेंगे। मार्कर थोड़ा गड़बड़ हो गया इसलिए टाइम लग रहा है, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। क्वेश्चन हमने लेते हैं, जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं t की पावर 6 5t की पावर 6 माइनस 2t की पावर 1 प्लस 2t प्लस 7t की पावर 3 प्लस 4t की पावर 5 प्लस 4t की पावर 5 प्लस 1/3t की पावर 8 माइनस 2। यह एक क्वेश्चन प्रॉब्लम हमारे सामने आई है और हमें कहा गया है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तभी हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने में हम इसे असेंडिंग में भी लिख सकते हैं, डिसेंडिंग में भी, किसी भी तरह हम इसे अरेंज करेंगे। चलिए हम देखेंगे, इसकी पावर्स को पहले नोट करेंगे। 6, इसकी पावर्स को हम पहले नोट करेंगे। इसकी पावर्स को हम नोट करेंगे। देखिए पहले टर्म की पावर क्या है 6, दूसरे टर्म की पावर क्या है 1, क्योंकि t की पावर कुछ नहीं दी, इसका मतलब 1 होगी। तीसरे टर्म की पावर क्या है 3, चौथे पद की पावर क्या है 5, पांचवें पद की घातांक क्या है 8 और आगे कांस्टेंट है। तो हम सबसे पहले अंत में कांस्टेंट लिख लेंगे और फिर हम अपनी पावर्स को असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले हम इसे बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। जैसे हमें पावर मिलती है 8 सबसे बड़ी, उसके बाद देखिए 6 1 3 5 8 में सब दूसरी सबसे बड़ी पावर कौन सी है, सबसे बड़ी आपकी 8 है गिनती में, जो सबसे बाद में आती है। उसके बाद आती है 6, तो हम 6 लिखेंगे। उसके बाद आता है 5 तो उसे हम लिखेंगे। फिर उसके बाद आता है 3,
फिर हम उसे लिखेंगे, फिर उसके बाद आखिरी में अंत में एक आता है। अब हम इसी घातांक एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में अपनी एक्सप्रेशन को लिख लेंगे, जैसे दिया था पावर 8 की कौन सी थी 1/3। यह एक पॉलिनोमियल रेशनल नंबर है क्योंकि इसका कांस्टेंट रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखा हुआ है 1/3 t की पावर 8। सबसे पहले हम अपना पहला पद 8 जो सबसे बड़ा है उसे लिखेंगे, दूसरा पद 6 जो है 5t की पावर 6 उसे लिखेंगे। देखेंगे इसका आगे साइन क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लगाएंगे और लिखेंगे 5t की पावर 6। फिर हम देखेंगे माइनस तीसरा देखेंगे हम 5, तीसरा सबसे बड़ा टर्म 5 है, पावर 5 है और उसके आगे क्या लिखा है पॉजिटिव साइन, तो पॉजिटिव साइन लगाने के बाद हम देखेंगे वह पद वह टर्म क्या है। मैंने आपको बताया कि किसी भी पद में हम कांस्टेंट, वेरिएबल एंड उसकी एक्सपोनेंट मतलब चर, अचर और घातांक को साथ में लिखते हैं। तो हम देखेंगे तीसरा 5 है जिसकी कांस्टेंट 4 है, वेरिएबल 5 है, उसकी पावर 5 है, वेरिएबल t है उसके बाद 5 है। फिर हम अपना चौथा देखेंगे कौन सबसे बड़ा है। देखिए हम 8 ले चुके हैं, इसको काट देंगे 6 ऐसे काट देंगे 5 ऐसे 3 में आएगा आपका 7t की पावर 3। इसके आगे क्या लगा साइन पॉजिटिव, तो हमने पॉजिटिव पहले ही लगा दिया। 7t की पावर 3 तो हम लिखेंगे 7t की पावर 3। फिर हम आगे बढ़ेंगे, -2 लिखा रहने देंगे। अब हमारे पास बचा है अंतिम एक जिसमें -2t पावर, तो पहले सबसे पहले हम माइनस लगा देंगे और लिख देंगे 2t या फिर 2t की पावर 1, गलत नहीं होगा। आखिरी में हमारा कांस्टेंट लिखा हुआ है। अब आगे हम देखते हैं, देखिए हमारे क्या टर्म क्या बना 1/3t की पावर 8 प्लस 5t की पावर 6 प्लस 4t की पावर 5 प्लस 7t की पावर 3 माइनस 2t की पावर -2। यह हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। किस टर्म इसका, इस एक्सप्रेशन का जो एक्सप्रेशन दिया हुआ था मैं बता रहा हूँ 5t की पावर 6 माइनस 2t की पावर 1 प्लस 7t की पावर 3 प्लस 4t की पावर 5 प्लस 1/3t की पावर 8 माइनस 2, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यह होगा। देखिए मैंने जिस हिसाब से एक्सप्लेनेशन किया है आपको मैं बता दूं, आप इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे नहीं करेंगे, आप इसको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करेंगे। एग्जाम में आप ऐसे बार बार पावर्स को ऐसे लिखेंगे, पहले किस तरह दी हुई है, उसके बाद उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, फिर आप एक्सप्लेन, ऐसे आपका बहुत टाइम लग जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ देखेंगे इसकी पावर क्या दी है 6 1 3 5 8, तो आप मन में देख लेंगे 8 सबसे बड़ा है, 8 पहले लिखा, 6 उससे छोटा 6 लिखा, उससे छोटा 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1, फिर आपका कांस्टेंट। खैर खत्म आपका क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको मैंने कल जितना बताया था उसकी मैंने हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार की समस्या हल कर दी है। अब हम आज के लिए इतना ही रखते हैं जिसमें आप इसका अच्छे से घर में रिवीजन कर सकें और अपने छोटे भाइयों और बहनों को अपने खुद से पढ़ा सकें, किसी टीचर की जरूरत ना पड़े। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगर आपको हमारी मेहनत, हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन जाके इसकी, अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले उसे देखिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको डेली मिलने वाली क्लासेस इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स और साइंस को आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए जिससे उन्हें भी इस सेशन का लाभ मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर, थैंक यू।